नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। आज की ताज़ा खबर जो करंट अफेयर्स है, समसामयिक घटनाएं हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तो चलिए आपके साथ प्रारंभ करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न, जिसमें हम जिक्र करेंगे कई सारी बातों का। और हमने जैसा कि प्रारंभ किया है नॉलेज मीटर के नाम से, प्रारंभ में हम आपके साथ 5 ऐसे प्रश्न रखेंगे। तो प्रश्न आपको का जवाब आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में भेजना है, और नहीं तो उसी 5 प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। मूल मंत्र देख लेते हैं। बिलीव इन द इक्वेशन ऑफ कर्म। अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, उसके समानता पे आप विश्वास कीजिए। चलिए आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसे टाइप करके आप भेजें। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो टाइप कीजिए, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आप अपने आप को माप सकते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एकेडमिक में, या किसी न किसी आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप देख लीजिए आपको इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आता है। तीसरा, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में होता है? ये जो है आपको ये ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? चौथा प्रश्न है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है और ये कहाँ से लिया गया है? हमारी न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? और पांचवा प्रश्न है आपका, कोलंबो कप का संबंध खेल से है। ये 5 प्रश्न हैं नॉलेजोमीटर में आपके लिए। आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप टाइप करके जल्दी से भेजिए, और नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक इंतजार कीजिए, मैं इसका प्रश्न का इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज के सारे प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? कैश फॉर वेस्ट, आप मुझे कचरा दें, मैं उसके बदले आपको कैश दूंगा, ताकि प्रकृति में कचरों का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। तो ये है बिहार के पटना नगर निगम। पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट की योजना प्रारंभ की है, अर्थात आप अपना कचरा यहाँ लाके मुझे दें और उसके बदले में मैं आपको जो है सो कैश प्रोवाइड कराऊंगा। आंसर होगा आपका पटना नगर निगम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन वेब सर्विसेज ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने साझेदारी की है। अपने बिजनेस में, अपने मॉड्यूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ। हाल ही में सारगढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सारगढ़ी स्मारक की आधारशिला, यही सारगढ़ी का स्मारक है, देख लीजिए। और इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पंजाब में। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? पंजाब में। यानी सारगढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पंजाब में रखी गई है। हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई है? वित्तीय समावेशन, यह फाइनेंशियल जो है इक्वलिटी की बात करता है और इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है। और चौथी G20 की बैठक जो है, ठीक है, भागीदारी कहाँ पे बैठक इसकी हुई? तो आपको पता है बहुत अच्छे से, इसकी बैठक हुई न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। लिखा हुआ भारत 2023। ड्रॉनियर 228 विमान किस देश को दिया गया है? ये ड्रॉनियर 228 जो है, ड्रॉनियर 228 विमान, यह विमान दिया गया है श्रीलंका को। ये विमान ज़्यादातर समुद्री तटों के आसपास, समुद्र के ऊपर उड़ के और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं और देखभाल करते हैं। यह है ड्रॉनियर 228। INS कृपाण जहाज किससे उपहार में दिया गया है? ये INS कृपाण है, समुद्री जहाज, फाइटर, इसको जहाज कह सकते हैं। और यह जो है दिया गया है किसे? वियतनाम को। किसे दिया गया है?
वियतनाम को, अर्थात इसका आंसर होगा वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहले C-295 MW परिवहन विमान मिला है? हाल ही में, यही है वो विमान। हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहले C-295 MW परिवहन विमान मिला है? आंसर होगा स्पेन से। ये मिला है किसे? भारतीय वायुसेना को स्पेन से मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कितने सदस्यों का होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? उनके निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? आंसर होगा 66, यानी 66 सदस्य होते हैं। सिविल 20 की बैठक कहाँ हुई है? ये आपका प्रश्न है कि सिविल 20 की बैठक कहाँ हुई है, और आंसर इसका होगा जयपुर में। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग 21 मार्च 2023 नागपुर महाराष्ट्र लिखा हुआ, और इसकी बैठक हुई है कहाँ पे? जयपुर में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे जो आपको पता है उपराष्ट्रपति अभी हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, ये भी आपके लिए एक प्रश्न है। और उन्होंने जो है बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा जयपुर में। कहाँ पे किया है? जयपुर में। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? आपको आता है तो जल्दी से टाइप करके बताइए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं आपके लिए, सारे पूछे हुए प्रीवियस के कई एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम से हैदराबाद को देश में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल, अर्थात वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा, जहां पे जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, नेशनल वाटर एंड प्योरिटी जो संस्थान है, क्लीन संस्थान का उद्घाटन किया है। आंसर होगा पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023, और ये बच्चों की कुल संख्या है 11। पूरे देश में अद्वितीय काम करने वाले वैसे बच्चे को चुना जाता है जो ऐसा काम किए हों से करने की क्षमता उनकी होती नहीं है, और वैसे बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और उनके बच्चों की कुल संख्या है 11। 15 जनवरी 2023 को आर बॉनी ग्लोबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। इनका नाम फिर से सुन लीजिए, इनका नाम है आर बॉनी ग्लोबियल। ये मिस यूनिवर्स बनी है, यही है आर बॉनी ग्लोबियल इनका नाम है, और इन्हें मिस यूनिवर्स 2022 का के खिताब के लिए चुना गया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है अमेरिका से है। किस देश से है? अमेरिका से। रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बिहार के एग्जाम्स जो हुए थे उसमें पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर होगा, देख लीजिए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में खोला गया? ये हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन क्या होते हैं? किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे आप गर्मी के मौसम में आप वहाँ जाते हैं रहने के लिए,
या पिकनिक मनाने के लिए या वहाँ देखने के लिए वो हिल स्टेशन होता है। और ये जो है निजी हिल स्टेशन है, प्राइवेट हिल स्टेशन है। और इसका जो शुरुआत खोला गया है ये महाराष्ट्र में खोला गया है। कहाँ पे है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लवासा हिल स्टेशन कहाँ पे है, तो आप आंसर महाराष्ट्र दीजिएगा। वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत किस राज्य ने सर्वाधिक वृक्ष लगाकर रिकॉर्ड बनाया? ये बहुत अच्छी बात है। क्लाइमेट चेंज, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे खराब होने का, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है उसके इंक्रीज कर जाने के कारण, CO2 के बढ़ जाने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वृक्ष लगाना, एफॉरेस्टेशन का काम बहुत जरूरी है। और इसमें ये अद्वितीय उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। 2023 के तहत किस राज्य ने सर्वाधिक वृक्ष लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश और वृक्ष लगाने की संख्या इनका लगभग 30 करोड़ के आसपास है। इन्होंने 30 करोड़ वृक्ष लगाकर एक अद्वितीय अच्छी बातें हासिल की हैं और एक काम किया है, जिसके लिए सराहना तो इनकी होनी ही चाहिए। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले विश्व के एकमात्र व्यक्ति कौन है? इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया चैनल है, आपको भी पता है। जिस तरह व्हाट्सएप है, जिस तरह फेसबुक है, उसी तरह इंस्टाग्राम भी है। और इस इंस्टाग्राम पे 600 मिलियन सब्सक्राइबर का अचीवमेंट जो है प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जिनके 600 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये एक महान फुटबॉलर हैं जिनके बारे में आप भी जानते होंगे। और उन्होंने ही 600 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर को पार किया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये पहली महिला कबड्डी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा दुबई। ठीक है, सऊदी अरब दुबई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए वो उस प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के चेस खिलाड़ी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा तेजस तिवारी। तेजस तिवारी ये विश्व के सबसे कम उम्र के ये जो हैं आपके चेस खिलाड़ी हैं। और हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था नॉलेजोमीटर के तहत, आपसे जो प्रश्न पूछा था, अब उसी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बता रहे हैं। शायद आपने कई लोगों ने टाइप करके भेजा होगा जो मैं देखूंगा। और चलिए उसका आंसर बारी बारी से, जो नॉलेजोमीटर में हमने आपसे प्रारंभ में प्रश्न पूछा उसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, पवन ऊर्जा संस्थान आंसर होगा चेन्नई। क्या होगा आंसर? चेन्नई में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यह है क्रोमाइट खनिज। और क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? शुद्ध ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मार्स और ये जो आपका है बृहस्पति, इसके बीच में ये पाया जाता है। चौथा प्रश्न था न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहां से ली गई थी? न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई थी? और इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। और पांचवा और लास्ट प्रश्न था कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो आप इसे जरूर याद रखिए, कई बार पूछ देता है खेल में कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा आपका फुटबॉल। आंसर होगा आपका फुटबॉल, कि कोलंबो खेल का संबंध किस गेम से है? तो फुटबॉल से। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिसका जवाब आपको शायद नहीं आता हो या आता भी होगा। जितने भी एकेडमिक या एग्जाम्स जो के बच्चे हैं, अगर अच्छा लगे तो उन्हें ज़रूर मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि हम जब भी इस तरह के कई सारे प्रश्नों को करंट अफेयर्स के तौर पे डिस्कस करेंगे तो वो आपके पास पहुँचे और आपके नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।